हाँ। ओके। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो नौकरी के लिए हमने छठा घर यूज किया था, कि छठे घर से आप किस प्रकार की नौकरी कर सकते हैं वो हमने चेक किया था। देखो, प्रोफेशन बनाने के लिए ना कई सारे एंगल्स काउंट कर सकते हो। आप छठे घर से नौकरी देख सकते हो, आप 10वें घर से कर्म देख सकते हो, आप 7वें घर से व्यापार देख सकते हो, आप एजुकेशन से या धन से जोड़ के भी अपने प्रोफेशन को देख सकते हो। तो जब भी प्रोफेशन की बात होती है तो उसमें महत्वपूर्ण एक चीज होती है कि आपका कर्म किस प्रकार का रहने वाला है। तो जब भी हम कर्मों की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का कर्म हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या उसके अलावा भी कोई कर्म हो, तब हम बात करते हैं दसम भाव की, 10वें घर की, 10th हाउस की, जो प्रोफेशन का मेन हाउस कहा जाता है, क्योंकि वो कर्म का है। अब 10वें घर को अगर आप देखोगे तो वो काल पुरुष कुंडली में वो घर किसका बन जाता है? सैटर्न का बन जाता है, शनि का शनि बन का। जाता है। ठीक है। तो जब भी किसी का प्रोफेशन आपको देखना हो तो उसके लिए आप क्या चीज देखोगे? सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि 10वें घर में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। सबसे पहले क्या देखोगे कि 10वें घर में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। नंबर दो, 10th लॉर्ड पर या 10वें घर पर, मतलब पहले हो गया प्लेसमेंट, फिर 10वें घर पर किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, कौन से प्लेनेट उसको एस्पेक्ट दे रहे हैं, चौथे घर से या छठे घर से, दूसरे घर से, दृष्टि के अनुसार, या 7th हाउस से अगर मंगल है तो, या 3rd हाउस से। तो किस प्लेनेट का प्रभाव आपके प्रोफेशन के घर पर आ रहा है वो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट डालेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है। तीसरा, चूंकि कर्म कारक प्लेनेट हमारा शनि है, तो शनि पर भी जिस प्लेनेट का प्रभाव होगा उससे जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन हो सकता है, जिसमें प्लेनेट का एक प्रभाव एक आप। बार और रिपीट करेंगे सर, ये शनि वाला। सबसे पहले 10वें घर में जो प्लेनेट बैठा है वो आपके प्रोफेशन को या आपके कर्मों को डिसाइड करता है कि आप किस हाँ। प्रकार के कर्म करेंगे। नंबर दो, 10वें घर पर जिन प्लेनेट की दृष्टियां आती हैं, यानी कि जिनका प्रभाव दसम हाउस पर आता है, वो आपके कर्म को या आपके प्रोफेशन को बताते हैं। तीसरा, कर्म कारक प्लेनेट जो है वो सैटर्न है, शनि है। तो शनि के ऊपर भी जिस भी प्लेनेट का, जिस भी ग्रह का प्रभाव होगा वो आपके कर्म को निर्धारित करेगा। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद इस एंगल से भी आप किसी के प्रोफेशन को देख सकते हो कि पूरी कुंडली में सबसे मजबूत या सबसे पावरफुल प्लेनेट कौन सा है। वो भी आपके कर्म को निर्धारित करता है, भले से उसकी प्लेसमेंट कहीं भी क्यों ना हो। जो सबसे मजबूत प्लेनेट होगा। ठीक है। सर प्लीज रिपीट करिए सर, अब ये लिखने में भूल गए हम। एक ही पॉइंट बोला ना, कि सैटर्न तक तो आपने लिख ही लिया था। इन जी सारे जी। एंगल के अलावा जो सबसे मजबूत प्लेनेट आपकी कुंडली का होगा वो भी आपके प्रोफेशन को या लाइन ऑफ प्रोफेशन को डिसाइड करता है। ओके। सर, प्रश्न है कि सबसे मजबूत ग्रह कुंडली में कैसे डिसाइड करेंगे? केंद्र घर देखेंगे, ट्राइन देखेंगे और इन्फ्लुएंस उसके ऊपर देखेंगे? ये तो आप ही बताओगे, आप सब लोग। अगर अभी भी मैं इसको बताऊंगा तो फिर दिक्कत है। सबसे पहले आप, नीचे हमने का ये प्लेनेट। कहा, हमने ये कहते हैं कि जब हम सूर्य की बात करते हैं तो दिग्बल महत्वपूर्ण होता है। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो पक्षबल पर महत्वपूर्ण होता है। बाकी सभी प्लेनेट का उच्च बल प्रधान होता है। जो भी प्लेनेट एग्जोल्टेड होगा, स्वराशि का होगा, मित्र राशि का होगा, वही मजबूत होगा। कोई आपकी कुंडली में एक प्लेनेट एग्जोल्टेड है, उसका प्लेसमेंट भी ठीक है, तो यानी कि वो आपके प्रोफेशन, उससे जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन हो सकता है। दूसरे नंबर पे कोई भी प्लेनेट एग्जोल्टेड नहीं है तो स्वराशि का कोई प्लेनेट होगा, वो भी नहीं है तो मित्र राशि का होगा। उसके साथ साथ शुभ प्लेनेट से दृष्ट हो, मैलेफिक प्लेनेट से दृष्ट ना हो, क्योंकि अगर मैलेफिक से दृष्ट हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। तो इन सारी चारों पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्लेनेट के बल को चेक कर सकते हो कि कौन सा पावरफुल प्लेनेट है, तो उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी आपका हो सकता है। इसके साथ साथ मैं
जब चूंकि हम अभी तक जितनी बात करते हुए आ रहे थे, हम हर बार यही बात कर रहे हैं कि हमने देखना है अलाइनमेंट प्लेनेट का। हमें इस हिसाब से प्रोफेशन को चूज करना है ताकि मैक्सिमम प्लेनेट आपके अलाइंड हो जाए। बात समझ में आई? जितने प्लेनेट आपके प्रोफेशन से अलाइंड हो जाएंगे उतनी आपके करियर में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी कि आपका जब भी आप प्रोफेशन देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी एक प्रोफेशन को चूज करने से कौन कौन से प्लेनेट आपके अलाइंड होते हुए जा रहे हैं। या हम दूसरा ये कर सकते हैं कि जो भी प्लेनेट धन भाव को नियंत्रित कर रहा है उससे जुड़ा हुआ प्रोफेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेनेट धन लेके आएगा वो आपके प्रोफेशन से लेके आएगा। बात समझ में आई? और आपके प्रोफेशन का और धन का संबंध सीधा सीधा होता है मैक्सिमम केसेस में। जब भी कोई आप प्रोफेशन चूज करते हो तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल आप तभी माने जाते हो जब धन आता है आपके पास। और धन कैसे आता है? जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता चला जाता है या व्यापार आपका एक्सटेंड होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, एक्सपेंड करते हो आप अपना, तो उससे धन आता है। धन आता है तो मतलब आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो। तो जब भी आपके टेंथ हाउस का संबंध दूसरे घर से, 11वें घर से, चौथे घर से बनेगा तो वो अच्छा धन योग भी बनाता है। जब हमने धन की बात करी थी तो आपको याद है ना, हमने बात करी थी कि दूसरे घर का संबंध जब भी टेंथ हाउस के साथ, फोर्थ हाउस के साथ, 11th हाउस के साथ बनेगा तो आपके धन योग स्ट्रांग हो जाएंगे। तो धन योग स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। बात समझ में आई? अब मान लीजिए कि किसी का टेंथ हाउस में मंगल बैठा है, तो मंगल ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति बेल्ट में जा सकता है, पुलिस की नौकरी में जा सकता है, फौजी फौजी बन सकता है, या फिर सर्जन बन सकता है, या कोई ऐसा कार्य करेगा जो मैकेनिकल से जुड़ा हुआ मंगल के आयाम वाला कार्य। अब मान लेते हैं कि दो है, एक दोनों का मंगल टेंथ हाउस में बैठा है और दोनों ने एक साथ नौकरी ज्वाइन करी और दोनों फौज में भर्ती हो गए। अब जिसके योग अच्छे होंगे वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करता चला जाएगा, प्रमोशंस लेते मिलते चले जाएंगे उसको। और जिसके धनयोग खराब होंगे वो अपनी एक ही लाइफ पे स्ट्रगल करता रहेगा। प्रोफेशन दोनों को एक सा मिल गया, लेकिन कितनी ऊंचाइयों तक आप जाओगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके धनयोग कितने स्ट्रांग हैं। बात समझ में आई? इसके साथ साथ जो 10वें घर के कारक प्लेनेट है, कारक प्लेनेट याद है आपको या भूल गए आप? जी 10वें घर के जो कारक प्लेनेट हैं, 7 जो हमारे मेन प्लेनेट हैं राहु केतु को छोड़ने के बाद, उनमें से 5 प्लेनेट 10वें घर के कारक हैं। गुरु गुरु शनि बुध शनि। सिर्फ चंद्रमा और शनि। शुक्र नहीं है, हाँ, शुक्र है, गुरु बुध शनि। शनि, ये 10वें घर के कारक है। अब जितने कारक प्लेनेट भी आपके स्ट्रोंग होते चले जाएंगे उतनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। और किसी भी प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट अगर एक और माना जाए तो उसको कहते हैं हम क्या? मरकरी, बुध। क्यों बोल रहे हैं बुध? क्योंकि बुध वो प्लेनेट है जो आपको स्किल देगा लर्निंग की, या ग्रास्पिंग पावर देगा, या फंड को मैनेज करना सिखाएगा, या एक आपको लॉजिकल माइंड देगा और कम्युनिकेशन देगा। और जब भी आप एक एक प्रोफाइल पे प्रोग्रेस करते हो, मान लो आप किसी भी कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव के पद पर आपने ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद आपकी तरक्की होती चली गई, तो जब आप ऊपर बढ़ोगे तो वहां पर आपको एक्सप्रेस भी करना है अपने आप को, कम्युनिकेट भी करना है आपको, और सारी चीजें मैनेज भी करनी है। तो वो कौन देगा आपको? बुध देगा। अगर बुध अच्छा नहीं होगा तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आप उस रोल में फिट ही नहीं हो पाओगे। बात समझ में आई? तो बुध आपको बुद्धिमत्ता देगा, लॉजिकल माइंड दे देगा, आपको अभिनय देगा, आपको कम्युनिकेशन देगा। गुरु आपको ज्ञान दे देगा, आपको हायर एम्बिशंस देगा। शनि आपसे मेहनत करवाएगा, मंगल हिम्मत देगा, सूर्य आपको फेम देगा। हो गए अच्छे? अब अगर आपका सूर्य 10वें घर से संबंध बनाएगा तो वो ये कह रहा है कि आपका प्रोफेशन ऐसा होगा जिसमें आपकी डिग्निटी या जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल यूज होने वाला है। टेंथ हाउस का सूर्य अधिकतर केसेस में क्या बनाता है? आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने की कोशिश करता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की काबिलियत आ जाती है ना? क्लियर है इतनी बात? इसके साथ साथ 10वें घर में किसी भी प्रकार का प्लेनेट हो, क्योंकि उपचय घर है,
कर्म का घर है, तो आपको मेहनत ही कर रही है ना 10वें घर से, तो उसमें जो भी प्लेनेट होगा वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे स्वराशि का हो, चाहे शत्रु राशि का हो, सब ठीक है प्लेनेट वहां पर। लेकिन अगर आप उनको लगाओगे क्रम में कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली एक्सोल्टेड प्लेनेट ज्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। पावरफुल प्लेनेट अच्छा काम करेगा, राहु बहुत अच्छा काम करेगा, सूर्य बहुत अच्छा काम करेगा, मंगल बहुत अच्छा काम करेगा। और उसी प्रकार से उसके कर्मों में भी उसकी झलक दिखेगी आप। जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति है जिसका शुक्र बैठा है 10th हाउस में, एक व्यक्ति है जिसका मंगल बैठा है 10th हाउस में, क्या डिफरेंस होगा दोनों में, उनके कर्मों में क्या डिफरेंस आएगा। मंगल वाला बहुत मंगल वाला मेहनती होगा। मंगल वाला फिजिकली मेहनती होगा, पीछे नहीं हटेगा, और वहां पे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा, कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। शुक्र वाला क्या करेगा, शुक्र वाला उसको प्रोफेशनल लाइफ में वो कंफर्ट ढूंढेगा, उसके कर्म में कंफर्ट दिखेगा आपको, इजी दिखेगा, वो मारा मारी नहीं करेगा, वो भागा भागा नहीं करेगा, वो लग्जरी, वो ऐसा ऑफिस ढूंढेगा जिसमें लग्जरी हो, वो ऐसा ऑफिस ढूंढेगा जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो, जिसका इंटीरियर भी अच्छा हो, जिसमें सुगमता से काम होता हो, वो हाई दोनों एक जगह काम है। नहीं कर पाएंगे फिर। दोनों हम्म? एक जगह नहीं काम कर पाएंगे, मतलब मंगल जिसका है 10th हाउस में और शुक्र जिसका है 10th हाउस में, तो दोनों नहीं, एक जगह काम नहीं कर पाएंगे। काम कर पाएंगे, काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शुक्र वाला उतने ज्यादा एफर्ट नहीं डालेगा जितना मंगल वाला डाल देगा। अच्छा। या अगर उसके अनुकूल उसको वहां पर उसका इन्वायरमेंट नहीं मिला, कंफर्ट नहीं मिला, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। मंगल वाला तो उसको तो कंफर्ट चाहिए ही नहीं ना, मंगल वाले को तो राहु वाले को कंफर्ट चाहिए ही नहीं, सूर्य वाले को कंफर्ट नहीं चाहिए, वो तो मैदान में उतर गया है लड़ने के लिए, कर्म करने के लिए। कंफर्ट किसको चाहिए, कंफर्ट चाहिए शुक्र वाले को, कंफर्ट चाहिए चंद्रमा वाले को, जो सॉफ्ट प्लेनेट है। सर आप जो वाला बोल रहे हो मतलब हाउस 10 में मंगल है तो जो मंगल 10th में वाला बैठा है, आप हाँ हाँ हाँ, जो 10th में बैठा है, वही बात कर, ठीक मतलब बैठा है, जो नॉट बैठा है नॉट प्लेसमेंट। सर मान लीजिए, नॉट स्वामी। नहीं नहीं, प्लेसमेंट की बात करो, मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्लेसमेंट। क्योंकि हम तो शुरू से यही बात करते हुए आ रहे हैं ना कि भी जो प्लेनेट जिस घर में आके बैठ गया, कब्जा तो उसी का हो गया है ना फिलहाल, तो उस घर पे भाई आपने प्रॉपर्टी बनाई और आपने रेंट पे दे दी, तो फिलहाल तो सारे डिसीजन जो हैं ये जो अंदर का जितना कुछ भी मैनेज करना है, वो कौन मैनेज करेगा, जो रेंट पे रह रहा है, जो टेनेंट है वही करेगा। आप तो सिर्फ बाहर से देख रहे हो बैठ के। आपकी पावर वहां पर तब यूज होगी कि आप भी अगर पावरफुल हो तो वो आप कुछ गलत नहीं कर पाएगा आपके घर के साथ, वरना तो कब्जा कर लेगा वो पूर्णतः, अगर आप भी कमजोर हो गए। फिर वो जैसा प्लेनेट होगा वैसे रिजल्ट ले आएगा अपनी मर्जी से, अगर ओनर कमजोर पड़ गया उसका। तो जैसे मान लो कर्क लगन है, कर्क लगन में 10th हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर की राशि आती है 10th हाउस में कर्क में। कौन से घर का स्वामी बनता है, दूसरे घर का, 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर बैठ गया, राजयोग बन गया। अब एक दूसरी कुंडली है, अच्छा इसमें जो पहली वाली कुंडली है 10th हाउस में एग्जॉल्टेड सन है, और इसका जो मंगल है उसको मान लेते हैं कि वो लगन में बैठा है, नीच का बैठा है। एक दूसरी कुंडली है जिसमें एग्जॉल्टेड सूर्य है, लेकिन जो उसका मंगल है वो उसमें तो नीच का था, और इसमें एग्जॉल्टेड बैठा 10th हाउस में। तो दोनों में से पावरफुल राजयोग किसका बनेगा, या दोनों में से प्रोफेशन ज्यादा अच्छा किसका होगा। 10th हाउस एग्जॉल्टेड। 10th हाउस दोनों में 10th एग्जॉल्टेड। हाउस एग्जॉल्टेड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो एक पहली वाली कुंडली है उसमें जो मंगल है वो लगन में नीच का बैठा है, जो दूसरी कुंडली है उसमें मंगल 7th हाउस में बैठा है एग्जॉल्टेड होकर। तो लगन में वाला 7th हाउस वाला एग्जॉल्टेड है ना। 7th हाउस वाला बनेगा, क्यों तो बनेगा, फोर्थ दृष्टि है ना 10th हाउस पे। दृष्टि ना भी होती तब भी बनता, क्यों बनता 10th है, हाउस, हाँ आप मकर में है ना? एक मिनट आप लॉजिक समझो। 10th हाउस में जब किसी भी हाउस में, सिर्फ 10th की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी हाउस में कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड हो गया, ठीक है, वो अपनी फुल पावर में आ गया, उसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए उसका जो डिस्पोजिटर है, यानी कि जिसके घर में वो बैठा है, अगर वो भी उच्च का हो जाए या पावरफुल स्टेट में आ जाए, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता
बात समझे? नहीं नहीं सर, नहीं। किसी भी घर में कोई भी प्लेनेट उच्च का है, इसी केस में 10th हाउस में सूर्य उच्च का था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में जो उसका मालिक है 10th हाउस का, जो कि मंगल है, वो नीच का हो गया, कमजोर पड़ गया है। एक दूसरी कुंडली है, उसी में जो मंगल मालिक था वो उच्च का हो गया है। तो जिसमें मालिक भी मजबूत हो गया है वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ, मालिक टेनेंट दोनों मजबूत है। दोनों मजबूत हो गए हैं। अब इसको आप ऐसे समझो कि आप जो है, आपने किसी का घर मकान किराए पे लिया और वो एमएलए है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो, दिल्ली में, ठीक है। और आप उसके घर, आप जो है एमएलए हो, ऐसे समझ लो, वो सेंट्रल मिनिस्टर है और आप जो है उसके घर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या जो भी किसी पोजीशन पे हो। तो आप अपना प्रभाव पूरा दिखाओगे उस घर में। लेकिन चूंकि जो आपका ओनर है वो भी बहुत मजबूत है, वो भी अपने उच्च पे बैठा है, तो अब क्या होगा कि आपकी भी चलेगी और जब आपको जरूरत पड़ेगी कुछ भी किसी भी काम के लिए तो वो भी करेगा आपका काम। क्योंकि वो भी अपने घर को खराब नहीं होने देगा, वो भी चाहता है कि मेरा घर ऊंचाइयों पे जाए, ऐसे समझ लो आप। तो एक्सोल्टेड प्लेनेट में भी बेस्ट कौन सा एक्सोल्टेड प्लेनेट रिजल्ट देगा, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जिसके घर में वो उच्च का हुआ है, यानी कि जो उसका डिस्पोजिटर है, वो पावरफुल है या वो वीक है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंपैरिजन करने में मदद करेगा। जब दो कुंडलियां एक साथ रखी हो और आप कंपैरिजन करके बता रहे हो तो ये वाला ज्यादा तरक्की करेगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है।